हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ रखे, स्वस्थ, एकदम स्वतंत्र और स्वस्थ रखे। अनेक लोग आज का जो ज़माने में बहुत ज़्यादा गुलामी में है, खोया हुआ है। मम्मी पापा इतना ज़्यादा परेशान है, बच्चे लोग मोबाइल में खो गया है, मोबाइल में खोया हुआ है। मोबाइल के द्वारा उन लोग खोया हुआ है, उनके दिमाग काम नहीं करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, प्रार्थना में भी रुचि नहीं ले पाते हैं। मोबाइल में पूरा समय चला गया है, चला जा रहा है, वैसी स्थिति है। हालेलुया। मैं पिछले दिन एक बेटी से बात किया, पहले भी मेरे से बात करने आती थी, वो छोटी सी है और उनका पापा शराब पीता था, लेकिन वो ठीक हो गया, अब शराब पीना सब छोड़ दिया। तो वो अभी उनकी लड़ाई मम्मी से, पहले मम्मी से उनकी लड़ाई नहीं थी, पापा से लड़ाई करती थी, गुस्सा करती थी। अब पापा तो ठीक हो गया, अब मम्मी से लड़ाई है। मैंने पूछा मम्मी से क्यों लड़ रही हो? मम्मी तो ठीक है, मम्मी तो जॉब करने जाती है और थक कर के आती है, मम्मी से तुम क्यों लड़ाई करती है? उसने बोला फादर, मम्मी मोबाइल में व्यस्त रहती है। जैसे वो काम से वापस आती है मोबाइल में व्यस्त हो जाती है। मैंने पूछा किसी से बात करती है? नहीं फादर। क्या करती है? वो सीरियल देखती है, वो वाला सीरियल क्या है, जो कोरियन सीरियल है, उसमें व्यस्त रहती है। कहीं मैं जाकर के बात करती है, नहीं थोड़ा सुनने दो, देखने दो, ऐसा बोलती है। मेरे को समय नहीं देती है मम्मी। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ हालेलुया। हम लोग मम्मी लोगों के बारे में सोचते हैं कि मम्मी लोग इन सारी बातों में नहीं फंस रहा, लेकिन मम्मी लोग भी सोचते हैं हाँ ये उसमें फंस जा रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो हम लोग ये प्रार्थना की जो सबसे ज़रूरी बात है आज़ादी के लिए है। ये लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में हम लोग पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4, संत पापा अपने पत्र में लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 के विषय में जिक्र करते हैं और संत पापा हमें बताते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 18। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? बाइबल लाए हैं? हाँ कुछ लोग लाए हैं। यहाँ पर सुन लीजिए, 18 से हैं लेकिन मैं 16 से आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। ईसा नाजरत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं।
ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का एक कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको समझना है कि बाइबल में से ये जो वचन है समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस साल में कलीसिया जुबली ईयर मना रही है, जुबली ईयर मना रही है, जुबली ईयर के लिए तैयारी कर रही है। ये जुबली के विषय में अच्छा से समझना है। कुछ लोग सिस्टर बनने का 25 साल मनाते हैं और शादी का 25 साल गिरह मनाते हैं, 50 साल मनाते हैं। ऐसा आपने देखा है ना? सब लोग आपको निमंत्रण देता है, नहीं देता है? हमारे रांची में ऐसा मनाते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अच्छा, लूकस के सुसमाचार में जुबली ईयर के बारे में लिखा हुआ है। जुबली ईयर, जुबली ईयर ऑफ द लॉर्ड। इंग्लिश में वहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु के अनुग्रह का दिन, ऐसा लिखा है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु का अनुग्रह का दिन। हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, प्रभु के अनुग्रह का दिन। हाथों का नीचा करिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के अनुग्रह का दिन घोषित करे। पहले यीशु को जब ईसाया नबी का पुस्तक दिया गया, कौन सा पुस्तक दिया गया? यीशु जहाँ पर यीशु का पालन पोषण हुआ उस जगह पहुँचा। उस जगह का नाम नाजरत है। क्या नाम है? नाजरत पहुँच गया तो यीशु सभागृह में क्या होता है? पाठ पढ़ता है, फिर शिक्षा सुनते हैं। हालेलुया। चर्च नहीं है, मतलब मंदिर नहीं है, सभागृह है। वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आप लोगों के टोला में गिरजा है, लेकिन वो गिरजा है, वहाँ पर मिस्सा होता है। लेकिन जहाँ मिस्सा नहीं होता है वैसा एक जगह है, वो यहूदी लोगों के लिए था। एक ही मंदिर है उनका, यरूशलेम मंदिर। बाकी सब क्या है? सभागृह है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु सभागृह में वहाँ पर गया, अपने लोगों से मुलाकात, अपने दोस्त लोग वहाँ पर है, साथ पढ़े, साथ खेले, साथ काम किए। वह जगह में पहुँच गया। वहाँ पर यीशु सभागृह में गया तो यीशु को क्या मिला? ईसाया नबी का पुस्तक दिया गया पढ़ने के लिए। यीशु वो स्थान निकाला जहाँ लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं, अंधों को दृष्टिदान दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और ईश्वर के प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आपको ध्यान देना है, ये बात समझने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी, आनंद मिलेगा। ये इसका अर्थ क्या है समझ में आने से मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसका अर्थ समझा। ये हमारे संस्था का क्या है? मोटो है। विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन से हूँ मैं, विंसेंशन VC विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन, और यीशु समाजी अलग संस्था है, हम लोग अलग संस्था है। तो हमारे संस्था का सबसे खास उद्देश्य मकसद ये वचन से है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जब मेरे को इस वचन का अर्थ समझ में आया, संत विंसेंट डी पॉल इसको कितने गहराई से समझा, विंसेंट डी पॉल इसको कितने अधिक मतलब गहराई से समझा, ये जान करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा तो आपको भी बड़ी खुशी होगी। हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो पवित्र ग्रंथ में, हमारे धर्म ग्रंथ में एक प्रावधान है, एक ऐसी चीज है जो यहूदियों के लिए लागू था, उनको करना था। वो मूसा को दिया गया, ईश्वर के द्वारा मूसा को दिया गया एक नियम था, जुबली ईयर मनाना। वो आपको समझना है जुबली ईयर क्या है। हालेलुया। इधर देखिए, जुबली ईयर क्या है, मैं आपको छोटे से समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मनाते रहते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग अच्छे से समझना है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है 7वां दिन कौन सा दिन है? प्रभु का दिन है। 7वां दिन कौन सा है? हाँ, प्रभु का दिन, मतलब सारा काम धाम बंद रखना है और प्रभु के लिए समर्पित करना है। वो दिन, वो है 7वां दिन, विश्राम का दिन। इसलिए यहूदी लोग ऐसा मनाते थे 7वां दिन। और उनके लिए दूसरा नियम था 7वां साल। 7वां दिन ठीक है, 7वां साल क्या करना पड़ेगा? जमीन में खेती नहीं करना, जमीन को फ्री छोड़ना है। क्या है? 7वां साल में उनको क्या करना है? जमीन में खेती। अच्छी बात है ना, लेकिन जो कमा रहे हैं, अब 1 साल कमाना नहीं है बोलने से तकलीफ होता है। हालेलुया। मान लीजिए जो सरकारी नौकरी कर रहा है, बोल रहे 7 साल के बाद 1 साल तुम लोगों को मुफ्त में करना है ना, तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो आपका क्या होगा? आप बेहोश हो जाएंगे। हालेलुया। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिलेगा, बाप रे, 1 साल, 1 साल 12 महीना, कितना दिन? 365 दिन। बाप रे, इतने लाख रुपया कौन? हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बच्चा का क्या हो जाएगा, हमारे सब बोल के आप हल्ला करेंगे, नहीं करेंगे? हालेलुया। अच्छा नियम है, विश्राम दो, खेत में काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। 7वां साल काम नहीं करना। तो प्रभु ने बोला, प्रभु ने क्या बोला? हाँ, 6वां साल बाकी पूरा कर देंगे, बाकी उपज जो भी तुम बोएंगे, तुम कमाएंगे, तुम कुछ भी करेगा, डबल ट्रिपल देंगे। 6वां साल, 7वां साल और 8वां साल के लिए भी देंगे। हालेलुया। ये प्रभु के साथ उनका समझौता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। फिर भी आप लोग दिमाग से सोचने से फिर प्रॉब्लम है, अरे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, टेंशन हो जाएगा। हालेलुया। 7वां साल खेती नहीं करना, और ये सब बोला, वो भी काफी नहीं है, और एक नियम है उसके ऊपर। उसके ऊपर क्या नियम है? 7 into 7 कितना हो गया? 49। कितना है? 7 into 7 49 हो गया। 50वां साल, 49 साल के बाद में 50 साल आएगा। 50 साल क्या करना है? उस साल में एक प्रॉब्लम है, खेती भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 7th ईयर में नहीं करना है, 14 साल में नहीं करना है, और 24 साल में नहीं करना है, और एक माने ऐसा ऐसा 7 में जाएगा। 49वां साल में वो 50वां साल क्या करना है? 50 साल में क्या करना है? जितना खरीदा है, जिनसे भी जमीन खरीदा, घर खरीदा, जिसको गुलाम बनाया काम करने के लिए, माने बॉन्डेड लेबर बनाया, उनको सब स्वतंत्र करना है। जमीन मालिक को जो बेचा है उसको वापस जाएगा। हालेलुया। ये भी थोड़ा खतरनाक है। नियम बना दिए है कि जिसका जमीन 50 साल में, अगर आप 48 साल में जमीन बेच दिया, 2 साल के बाद आपको जमीन फ्री में मिल जाएगा अपना। हालेलुया। ये तो
थोड़ा सा ऐसा नियम है, खरीदने वाले के लिए थोड़ा धक्का पहुंचता है, हालेलुया, घाटा हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। ये साल है जुबली ईयर, ये साल को क्या बोलता है? हाँ, जुबली ईयर, जुबली ईयर। हम लोग जुबली शादी का मनाते हैं, उस माने मन्नत का मनाते हैं, पुरोहिताई का मनाते हैं, और बहुत जुबली मनाते हैं, 50 साल मनाते। लेकिन क्यों मनाते, इसका मतलब क्या है समझना है, नहीं समझना है? समझना है ना, समझ करके मनाना है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। 25वां साल में जुबली नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन अनेक लोग 50 साल तक जिंदा नहीं रहता है, इसलिए बोलता है अरे 25 साल में ही मना लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो 50 साल क्या है? 50 साल बहुत खास है। लेकिन क्या प्रॉब्लम था कि इस्राएल में, जो इस्राएल के इतिहास में ये 50वां साल का जुबली कोई नहीं मनाया, कोई मनाया नहीं है। मनाना मतलब घाटा है। कौन मनाया? जो जमीन खरीदा वो मनाएगा, जो दूसरे को काम कराने के लिए बंदी बनाया, बॉन्डेड लेबर बनाया, गुलाम बनाया, वो मनाएगा? वो नहीं मनाएगा। कोई सामान गिरवी रखा है और आपको मिलने वाला जमीन, वो सब छोड़ेगा नहीं। इसलिए ये इज़राइल के इतिहास में करीब करीब 400-500 साल का इतिहास में उन लोग कभी भी 50वां साल मनाया नहीं, बस लिखा हुआ है। ऐसा बहुत प्रावधान, ऐसा बहुत चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है उससे। ऐसा आप किताब में बहुत कुछ देखेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल का बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े बड़े राजा है। कौन है? दाऊद। कौन है? दाऊद, सुलेमान, ऐसे ऐसे महान राजा, नबी, सब आकर के बहुत कुछ बोलता है। लेकिन ये जुबली ईयर मनाने का हिम्मत, उसका कॉन्फिडेंस हो लागू करने के लिए किसी के पास नहीं था। कोई नहीं मना पाएगा, मनाएगा तो राजा के विरुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आजकल कोई कोई बात है हम लोग सुनते हैं कि ऐसा कोई चीज़ लागू करेगा, सरकार गिर जाएगा, सरकार के लिए खतरा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए सरकार का भी हिम्मत, हाँ, सरकार भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कोई ऐसा करने के लिए बोलता है, वैसा करने के लिए बोलता है, सरकार के पास भी हिम्मत नहीं। वैसे इस्राएल में ऐसा कोई दमदार, ऐसा कोई राजा नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई नबी पैदा नहीं हुआ कि जुबली ईयर मनाने के लिए बाध्य करे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जुबली ईयर मनाने के लिए अगर बाध्य करेगा तो क्या हो जाएगा? बड़े बड़े लोग खड़े हो जाएंगे और राजा भाग जाएगा, राजा को भागना पड़ेगा, आंदोलन हो जाएगा। और जिनके पास पैसा है, जमीन है, वो सब राजा के विरुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। तो ये दरिद्रों को सुसमाचार मिलेगा, दरिद्रों को मिलेगा। दरिद्र दरिद्र ही रहेगा, गुलाम गुलाम ही रहेगा। जिनके पास जमीन नहीं है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन लौटने का एक प्रावधान मूसा को दिया गया था, वो है लौटाने का, वो है जुबली ईयर। हालेलुया, सब कुछ वापस मिलेगा। वो जुबली ईयर का तुरही किसको बजाना है? तुरही, तुरही बजाना है। तुरही समझ रहे हैं ना? तुरही क्या है? तुरही क्या है? बाजा जैसा है, या यहां से नगाड़ा बजा दिया,
जोर से नगाड़ा बजा दिया और आवाज सुना क्या बज रहा है, और पूरे शहर में बजा दिया। वो क्या होगा, जो लोग अपना माने अभी गुलाम बन करके काम कर रहे, अपना पूरा चीज वहां छोड़ करके अपने जमीन में भाग सकते हैं, ले सकता है, अपना बना सकता है, अपना घर, अपने बच्चे को बेच दिया, अब माने गिरवी माने बॉन्डेड लेबर बनाया, उसको वापस सब कुछ अपने मालिक के पास, सही मालिक के पास जाएगा। जितना भी बेचा हुआ सब कुछ वापस। हालेलुया, कितना अच्छा है ना। हालेलुया, हालेलुया। जुबली ईयर, जुबली मतलब वो है सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा, सब कुछ लौट जाएगा, सब कुछ अपना हो जाएगा, जो कुछ भी था सब कुछ आपका हो जाएगा। हालेलुया। यीशु जानबूझ करके, जब यीशु को बुक मिला, किताब मिला यशायाह नबी का, यीशु ने वो स्थान निकाला। ऐसा नहीं था कि यीशु से बोला इसको पढ़ लीजिए। यीशु ने क्या किया, वह स्थान खोज करके निकाला और पढ़ा। और यीशु ने क्या बोला, तुम्हारे सुनते ही, तुम्हारे सुनवाई में भी ये जो तुम जो सुन रहे हो ये पूरा हो गया है। हालेलुया। अब पूरा नहीं हुआ था, यीशु ने बोला अब ये पूरा हो गया है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जमीन वापस मिल गया, जमीन मिला। क्या हो गया, यीशु क्या बोला, पूरा हो गया। यीशु है वो अभिषिक्त जिसके ऊपर आत्मा का अभिषेक है, जिसमें सामर्थ्य है पूरा करने के लिए, सब कुछ पूरा करने के लिए है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी एक बार पढ़िए वो लूकस के सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका मर्म समझ में आएगा। यीशु क्या बात बोल रहे थे, क्या पूरा हो गया, तुम्हारे सुनते ही पूरा हो गया है, ये यीशु कह रहे हैं। और पढ़िए उसको, जुबली ईयर का मतलब यीशु क्या समझाया है, वो क्या पूरा हो गया यीशु कह रहे हैं। अध्याय 8 अध्याय 4 पद संख्या 18 से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टि दान का संदेश सुनाओ, और आगे दलितों को स्वतंत्र करो, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। आगे उन पर टिकी हुई थी। आगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारे सुनते ये सब पूरा हो गया है, वो रेस्टोरेशन पूरा हो गया है, वापस आने का, सब कुछ लौटने का, लौटा देने का, ये पूरा हो गया है। जुबली ईयर डिक्लेयर कर दिया है, जुबली ईयर को यीशु ने घोषित किया। यीशु ने वो तुरही बजाया, बोला पूरा हो रहा है, ये पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह का वर्ष, सब कुछ जितना नुकसान हुआ पूरा करेंगे, जितना माने आपको घाटा हुआ पूरा हो जाएगा, माफ हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ लौटा दिया जाएगा। ये यीशु ने डिक्लेयर कर दिया। तो सब लोग क्या देख रहे हैं, इजरायली को मालूम है इसमें क्या लिखा हुआ है। ये तो
केवल किताब में लिखा हुआ है, इजरायली को मतलब एक कोई तो इसको पूरा करने के लिए किसी के पास दम नहीं है, वो भी इजरायली को मालूम है। अब ये कौन ऐसा है हमारे साथ पढ़ाई किए है, हमारे साथ खेला है, हमारे साथ पले बड़े हैं, ये जो जवान ये जो आकर के क्या पढ़ रहे क्या बोल रहे हैं, उन लोग ऐसे आश्चर्य के साथ देख रहा है, ये कौन बंदा है जो हम लोगों को सब कुछ, गरीब लोग बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं, और जो अमीर है उन लोग देख रहे हैं, अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करेगा, अब तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने ये साल का घोषित किया है, इसको घोषित किया। संत पापा कहते हैं कि ये जो युवक युवतियां हैं उनके विषय में कहता है, उन लोग बहुत निराशा में हैं। उन लोग कैसा है, उनको आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, उन लोग बहुत निराशा में हैं। उनको आशा दिलाने का काम आपका है, आपको उनको आशा दिलाना है। कैसे आशा दिलाएगा? जो युवक युवतियां हैं उनका निराशा का कारण है उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास उनको अभी शादी करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं। अनेक लोग हमारे देश में हैं, उनको अभी शादी करने का भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अनेक जवान लोग बोलते हैं कुछ कमाता नहीं है, कुछ कमाई नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, शादी करके क्या करेगा, डर है, डर से बैठे हुए हैं, शादी करने के लिए डर है, शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनको भविष्य के बारे में कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमारे झारखंड में भी ऐसा है, बहुत से लोग सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा कोशिश करते हैं, और क्या करना है उनको कोई सिखाते नहीं है, उनको अपने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, मैं वो मेरे अंदर वो ताकत है, प्रभु मेरे साथ में है, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। इसलिए उन लोग, बहुत से लोग होपलेस हो गया, एकदम निराश हो गया, निराश हो गया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। कुछ लोग सोचते हैं मेरे माता पिता तो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, कमा रहे थे, हम लोगों के लिए घर बना दिए हैं, हम लोगों को पढ़ा भी दिए हैं, अब हम जो पढ़ाई सब किए हैं छोटा काम कैसे करेंगे और कम पैसा में कैसे काम करेंगे, अच्छा काम माने सैलरी और वेतन नहीं है, मैं छोटा काम कैसे करूँगा। उनको लज्जा और उनको मने बेइज्जती, उनको लगता है मैं तो सफल नहीं हूँ, थोड़ी सी कमाई मैं कर रहा हूँ, इससे मेरा जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, उम्मीद नहीं। उनको कम कमाई में उनको लगता है थोड़ी सी कमाई है, बहुत काम है, और इससे मेरा कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए उनको कुछ करने के लिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, लगता है एक होपलेस है, ये नौकरी ऐसी है वो बेकार है और उससे कोई लाभ नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे ऐसे युवा पीढ़ी कैसे है, उनको कोई उम्मीद नहीं है, होप नहीं है, उन लोग सोचते हैं अब तो पूरा निराशाजनक उनका फ्यूचर है, उनको ऐसा लगता है मेरा फ्यूचर वैसा है, कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं, ऐसा उनको महसूस होता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। तो आज कलीसिया का क्या क्या जिम्मेदारी है? एक व्यक्ति को उनको होपफुल बनाना, उनको आशा देना, कॉन्फिडेंस देना, ये बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, आशा देना। अनेक युवक युवतियां बहुत ही निराशा में हैं। उनको लगता है कि फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक, मतलब एकदम फेडिंग है, फ्यूचर नहीं है। झारखंड में कोई फ्यूचर नहीं, ऐसा उन लोग अपने अंदर सोचिए। झारखंड में कोई फ्यूचर, अरे सरकार वैसा है और अधिकारी वैसा है, नीतियाँ वैसी है, हमारे विरुद्ध में है और सब लोग लूट पाट कर रहे हैं और उनको ऐसा कोई होप नहीं दिखता है। और राजनीति में है, वहाँ पर तो अपने अपना देखता है, दूसरे का नहीं देखता है, अपना जेब भरता है, ऐसा सोचता है। और मनुष्यों में भी कोई उम्मीद नहीं है और आशा खत्म हो रही है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है? यीशु क्यों ईसाया नबी का पुस्तक में वो जगह ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके पलट पलट करके उसको निकाल करके उसको पढ़ करके यीशु कह रहा है तुम्हारे सुनते ही ये पूरा हो गया है। ये यीशु हमारे अंदर आशा भरने के लिए आया। आशा, होप। हमारे धार्मिक जीवन, हमारे कलीसियाई जीवन में 3 चीजों को बहुत ज्यादा महत्व है। उसमें से सबसे पहला चीज है प्रेम। क्या है? क्या है? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। हाँ, आपको ये सीखना है। बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए उन लोग निराशा में हैं। ज्ञान मिलेगा तो आपके अंदर आशा भर जाएंगे। आपका क्या क्या जिम्मेदारी है? उन लोग, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं मेरा इस दुनिया में पैदा होने का एकमात्र मकसद यही है, मुझे एक सरकारी नौकरी पकड़ना है, थोड़ा कमाना है। उससे उनको फिर आगे पीछे कुछ नहीं उनका। उन लोग सोच रहा है जो सरकारी नौकरी आज कर रहा है, उन लोग भी ऐसा सोच रहा है नहीं थोड़ा कमा लिया, एक घर बना दिया, इतना ही मेरे जीवन का लक्ष्य। वो भी निराश हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, नौकरी पकड़ने के बाद, कमाने के बाद अपने पारिवारिक जीवन से उन लोग ऐसा निराशा में हैं, पारिवारिक जीवन में उनको कोई होप नहीं है। बहुत ऐसे उन लोग जी रहे हैं, जीने के लिए मतलब उनको कोई आशा नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु कौन है? हमारे अंदर ऐसे लिविंग होप, एकदम उज्जवल आशा हमें देने वाला है। इसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उज्जवल आशा हमें देने वाला है यीशु। इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के विषय में हम लोग ये पढ़ते हैं, वो हमें उज्जवल आशा प्रदान करने वाला है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 15-16। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 15-16 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखे और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा
उज्जवल आशा का वरदान दिया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को आप एक बार दोहराएंगे मेरे पीछे। थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16। मेरे पीछे बोलिए, हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है। हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। मैंने आपसे कहा कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे अहम बात क्या है? प्रेम है। इतना प्यार किया, कितना प्यार किया? इतना प्यार किया कि हमें चिरस्थायी सांत्वना और उज्जवल आशा का वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो बाइबल में लिखा हुआ है, दूसरा थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16, उज्जवल आशा। उज्जवल आशा मतलब एकदम पूरा आशा हमें मिला है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमें मालूम है, संत पापा इसके विषय में हमें बताते हैं, ये प्रेम, ईश्वर ने हमें प्यार किया, ये प्रेम से हमको विश्वास मिलता है। ईश्वर ने हमको प्यार किया, उससे हमको विश्वास मिलता है। ईश्वर ने हमको प्यार किया, उससे हमको विश्वास मिलता है। हालेलुया। हमारे बच्चे लोगों को सब विश्वास प्रेम से मिलता है। और आशा कहाँ से मिलती है? आशा भी प्रेम से मिलता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोग कहाँ निराश हो जाते? सबसे ज़्यादा निराश कब होते हैं? नौकरी नहीं मिलता है, एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। मनुष्य सबसे ज़्यादा निराश कब हो जाता है? निराशा का मतलब मुख्य कारण, मनुष्य का निराशा मतलब उसके चरम सीमा में, क्लाइमैक्स में कब पहुंचती है? कब सबसे ज़्यादा निराश हो जाते हैं? मृत्यु के समय में ना, मर जाता है जो अचानक मृत्यु आती है। मम्मी पापा के साथ बच्चे लोग खुशी खुशी रह रहे थे, अचानक मृत्यु आता है, मम्मी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हालेलुया। सबसे ज़्यादा निराश तब होता है। मैं भी इन दिनों में बहुत जगह में जो मृत्यु हुई है वहाँ पर मैं भी गया। गुजरात गया तो वहाँ पर भी गया था। वहाँ पर भी गया तो मनुष्य सबसे ज़्यादा निराश तब होता है जब मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तब निराश हो जाता है। बहुत से लोग कोरोना के समय के वो मृत्यु के निराशा से अब तक नहीं उभरे हैं। ऐसे बहुत से परिवार रांची में हैं, कोरोना के समय में मृत्यु हुआ और वो मृत्यु से नहीं उभर पाए हैं, और अभी भी याद करता है तुरंत आंसू आ जाता है, उदास हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, क्या करना है पता नहीं, घबरा जाते हैं। पापा नहीं रह गया है, घबरा जाते हैं, छोटी सी चीज़ के लिए अब तो चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाते हैं। हालेलुया। कोई बोलता है फादर मोटर कैसे चालू करना है, वो भी नहीं पता, वो ही करता था। फादर छोटी सी छोटी बात के लिए बहुत टेंशन होता है, पहले करने का आदत ही नहीं था। बच्चे लोग कुछ नहीं जान रहे हैं, कहाँ कागजात कहाँ है, ज़मीन का कहाँ है, कितना देना कितना मिलना है, कुछ पता नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या किया है? उज्जवल आशा हमें दिया है। ये कैसे दिया है? मनुष्य को उज्जवल आशा मसीह के द्वारा कैसे मिली है, ये हमें एक बार जानना है, समझना है। उज्जवल आशा दी है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु का प्रेम हमको उज्जवल आशा दिया है, वो कभी फेड नहीं हो सकता है, फीका नहीं पड़ सकता है। ऐसी आशा यीशु ने हमें दिया है, ये हमें जानना है। वो कैसी आशा यीशु ने हमें दिया है, हम कैसे दूसरों को आशा दिला सकते हैं
ये भी हमको जानना है। कैसे हमारे नौजवानों को आशा देना है, कैसे हमारे बड़े बूढ़े को आशा देना है, कैसे बच्चे लोगों को आशा देना है। ये आशा में हमको उनको बढ़ाना है, निराशा में नहीं। निराशा के लिए बहुत सी वजह है, लेकिन यीशु ने हमें उज्जवल आशा दी है। बाइबल में हम लोग कई बार इसके विषय में पढ़ते, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से समझना, ज्ञान प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। बच्चे लोग जो परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चे लोगों को टीचर लोग ऐसा समझाते हैं। कितने लोग यहाँ पर टीचर रह चुके हैं, टीचर है? कितने लोग टीचर? देखिए टीचर लोग सब इधर बैठे हुए हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? बच्चे लोगों को परीक्षा के लिए जाते हैं और सबसे पहले कौन सा सवाल का जवाब देना है? सबसे ईजी है। सबसे पहले कौन सा सवाल का जवाब देना है? सबसे सरल, सबसे इजी है। यही तो टीचर लोग बताते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद फिर कौन सा सवाल का देना है? सबसे टफ, तुरंत नहीं। फिर क्या है? उसके बाद जो सबसे इजी है, मतलब जो सरल 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 है, उसको पहले सुलझाते जाओ, उसको लिखते जाओ। लास्ट में जो बिल्कुल टफ है उसको लिखो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही सबसे कठिन वाला, मैं पहले कैसा था, जो पहला है उसको पहले लिखने का कोशिश करता था, समय चला जाता था। मेरे को कोई टीचर ऐसा नहीं बताया था सबसे सरल वाला का लिखो, मेरा मम्मी पापा भी नहीं बताया। तो तुम पहले नंबर से शुरू करो। पहले नंबर में ही तो फंसा रहता था, समय बहुत चला जाता था। लास्ट में जो जानता है उसको लिखने के लिए 10 मिनट 15 मिनट मिल जाता था। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सबसे सरल वाले को सबसे पहले लिखो। टीचर लोग समझाते, ज्ञान देता है, नहीं तो बच्चे लोग निराश हो जाएगा। सबसे टफ वाले को पहले लिखने के लिए जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे मनुष्य के जीवन के सबसे कठिन सवाल जो मनुष्य के अंदर जो है वो मृत्यु है। सबसे बड़ा शत्रु है, आखिरी शत्रु। बाइबल उसके बारे में बोलता है, द लास्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग, द लास्ट एनिमी ऑफ। मैं आपको अगर कहेंगे यहाँ पर जो चरना बेड़ा में आने वाले कोई कभी नहीं मरेगा। आप कुछ भी हो जाएगा, आप जैसा है वैसा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। तो फिर आप यहाँ से जाते समय कोई डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगा। मरेगा तो नहीं है तो कैसे चलेगा? आप लोग इतना कॉन्फिडेंस में जाएगा कि मरने का तो कोई सवाल ही नहीं। हालेलुया। बंदूक लेके आएगा तो मारो यार, जितना मारना मारो। वो भी एक बार चौंक जाएगा, अरे बंदूक पकड़ा, मारना जितना भी गोली मारो, मरने का तो कोई कॉन्फिडेंस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। तो मनुष्य का सबसे नंबर 1 एनिमी वो कौन है? जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना। वो मृत्यु है, डेथ सबसे बड़ा एनिमी है। और क्रिश्चियन लाइफ का शुरुआत ऐसा है, द मोस्ट टफेस्ट, मतलब सबसे जटिल, सबसे कठिन वो सवाल को सुलझाते हुए हमारा जीवन शुरू होता है। ये क्रिस्तीय का जीवन। मृत्यु तेरा दंश कहाँ? संत पौलुस पूछता है, मृत्यु तेरा दंश कहाँ है? मृत्यु तेरा दंश क्रूस से है। ये क्रूस से शुरू हो रहा है। मृत्यु तेरा वास्तव में क्रूस पर यीशु नहीं, मृत्यु ही मर गया है। ऐसा ही हम लोगों को सिखाया गया है। वास्तव में क्रूस पर यीशु ने मृत्यु को ही मारा है। He defeated death, मृत्यु को मार दिया है। नो, मृत्यु नहीं रहेगी। यही होप है। होप है कि होप यही है, मृत्यु नहीं रहेगी। आंसू पोंछ दिया। मानव जाति का आंसू पोंछने का मतलब उसका जवाब दे दिया। उनको हमेशा
उलझाने वाला, उनको चिंता में डालने वाला, उनको एकदम स्टैंड स्टिल करने वाला, उनको एकदम निष्क्रिय करने वाला, उनको दंग रहने के लिए मजबूर करने वाला मृत्यु का जो जवाब दे दिया है यीशु ने, इस तरह यीशु ने सबको आशा से परिपूरित करे, उज्जवल आशा दी है। यही तो बाइबल बताती है, ये समझना बहुत जरूरी है, इस पर मनन चिंतन करना जरूरी है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में इसका सटीक जवाब संत पौलुस दे रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 1, पहला पत्र अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1। क्रूस की शिक्षा आप लोगों को घर में जा करके इसको बार बार पढ़ना है। हम लोगों के पास जो समय के अभाव है इसलिए पूरा शायद नहीं पढ़ पाएंगे। क्रूस की शिक्षा अध्याय 1 पद संख्या 18, अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम लोग पढ़ते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते, किंतु हम लोग के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते वह ईश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। आगे हम में ज्ञानी शास्त्री और संसार के दार्शनिक कहां हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता पूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? यहां पर पौलुस पूछता है संसार के दार्शनिक कहां हैं, ज्ञानी कहां हैं? यह सब क्या होता है? ज्ञानी हो, दार्शनिक, वो सब एक चीज के सामने चुप है। वो क्या है? मृत्यु। ये संसार के ज्ञानी और संसार के दार्शनिक जितना भी बड़ा सोच रखने वाला है, मृत्यु के सामने एकदम चुप। हम लोग भी चुप हो जाता है ना। जिस घर में मृत्यु हुई है उधर जा कर के हमारे पास भी कोई शब्द नहीं रह जाता है बोलने के लिए, है ना। शब्द कम पड़ता है, शब्द में कोई ताकत नहीं रहता है, शब्द में कोई मां वजन नहीं रहता है, इसलिए हम लोग चुप रहते हैं। मृत्यु जहां हुआ है वहां पर हम लोग चुप रहते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हमको भी ऐसा लगता है, क्या बताऊं, क्या बोलूं, ऐसे हो गया है, चुप रहते हैं। हालेलुया। यही संत पौलुस पूछते हैं, इस संसार के ज्ञानी कहां, दार्शनिक कहां? सब चुप है। मृत्यु के सामने उन लोग नतमस्तक है, चुप है, हार गए हैं। यही संत पौलुस कहता है, लेकिन हम मसीह की शिक्षा देते हैं जो क्रूस पर आरोपित है। हम लोग मसीह का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर आरोपित है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका, इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते, यूनानी ज्ञान चाहते, किंतु क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते। हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, क्रूस पर आरोपित मसीह सबसे बड़ा, जो सबसे टफ, सबसे कठिन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु को पराजित कर दिया है। मृत्यु द्वारा मृत्यु को पराजित करते हुए मसीह ने मनुष्य को वो आशा दी है, उज्जवल आशा दी है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो।
इसलिए हमारी बपतिस्मा का मतलब यह है मसीह के मृत्यु में सहभागिता। हमारी बपतिस्मा क्या है? मसीह के मृत्यु में हम लोग सहभागी होते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के साथ मरते हैं। अच्छा, मसीह के साथ क्यों मरते हैं? क्योंकि ये मर कर के ही मृत्यु को पराजित किया है, ये हम लोग स्वीकार करते हैं। वो मर कर के मृत्यु को पराजित किया है, उसी से हमारे अंदर बपतिस्मा में हमें आशा मिली है। ये आशा हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। जैसे बीज है, बीज बढ़ता जाता है। जैसे आपको बोला है कि स्वर्गराज क्या है? स्वर्गराज राई के दाने के बराबर है। राई के दाना एक राई का दाना, एक राई का दाना एक किसान ने अपने खेत में डाल दिया। एक दाना। ऐसा कोई किसान के बारे में आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। कोई एक ही दाना राई का, सिर्फ एक ही दाना अपने खेत में डाला। ऐसा कोई किसान है? अभी तक आपने कभी राई का बीज बोया? एक बोया, सिर्फ एक बोया है। अब 10, 15, 20 डाल देते हैं, क्योंकि इतना छोटा है, इतना सस्ता है, इतना छोटा है, 10-15 तो डाल देगा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा एक दृष्टांत यीशु कहता है, एक किसान एक राई का दाना डाल दिया, कहाँ चला गया पता ही नहीं। किसान फिर ढूंढने से नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक बार जमीन में जाया, फिर किसान पूरा ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो कहाँ चला गया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन वो बढ़ करके ऐसा पौधा बन गया जिसमें चिड़िया बसेरा करता है। बाप रे बाप, इतना बड़ा। वही चीज है, वही चीज आशा है हमारे अंदर। बपतिस्मा में हमें ऐसी आशा मिली है कि बपतिस्मा में हम लोग क्या हो गया? मसीह के मृत्यु में सहभागी। हालेलुया। मसीह के मृत्यु क्या है? मृत्यु को पराजित करने वाला मृत्यु है, उसमें हमें जोड़ दिया है। हालेलुया। आपको जब बपतिस्मा मिला है, आप मसीह के मृत्यु में सहभागी बने हैं, तो आपके अंदर मृत्यु को पराजित करने वाला वो बीज पड़ा हुआ है। हालेलुया। भाई और बहनों, हमें उज्जवल आशा मिली है। हमें मसीह के प्रेम से हमें उज्जवल आशा मिली है। संत पौलुस इसलिए कहता है, संत पौलुस कहता है रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8:38 में संत पौलुस कहता है, 8:38 में हम लोग पढ़ते हैं। एक बार संत पौलुस का पत्र को पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है। 8:38 में रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 38 में हम लोग पढ़ते हैं। 38 में, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण, संत पौलुस कहता है मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य। एक और बार पढ़ेंगे। मुझे दृढ़ विश्वास है, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, ये वचन को आपके हृदय में रखने का है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अच्छा, ईसा मसीह के द्वारा हमको जो प्यार मिला है, एक बार मेरे को देखिए ना, इधर देखिए। ईसा मसीह के द्वारा हमको जो प्यार मिला है, उससे मृत्यु, नरकदूत, स्वर्गदूत, ये संसार में कोई या कुछ वंचित कर सकता है? वंचित कर सकता है? मृत्यु के बाद आपके बारे में, आपके लिए जो ईश्वर का प्रेम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं,
मृत्यु के बाद भी आपको पीछा करेगा, क्योंकि आपके अंदर ईसा मसीह के मृत्यु उसमें शामिल आप हो गया है। क्यों? वो उसी बपतिस्मा में आप उससे शामिल हो गया है, उसमें एक हो गया है, और मृत्यु को पराजित करके वो निकालेगा आपको। हालेलुया। आपको मृत्यु को पराजित करते हुए आपको कब्रों से बाहर निकालेगा। कौन? मसीह का प्यार। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। ये उज्जवल आशा नहीं है, उज्जवल आशा नहीं है। संत पौलुस कहता है, स्वर्गदूतों को भी वो चुनौती दे करके बोलता है। स्वर्गदूत भी पौलुस से थोड़ा घबराते थे। स्वर्गदूत क्योंकि पूछता है, क्या स्वर्गदूत, कोई स्वर्गदूत स्वर्ग में है? ऐसा कोई स्वर्गदूत स्वर्ग में है जो मसीह के प्रेम से मुझे वंचित कर सकता है? स्वर्गदेव जी, कुछ हम लोग तो नहीं है, हम लोग तो समर्थ नहीं। स्वर्गदूत डरता था। स्वर्गदूत पौलुस से थोड़ा घबराता था, थोड़ा, क्योंकि वो स्वर्गदूत को छोड़ता नहीं। तो स्वर्गदूत से बोलता है, तुम में से कोई लाखों स्वर्गदूत, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत, कोई मसीह के प्रेम से मुझे वंचित कर सकता है? हिम्मत है क्या? नरकदूत है? नरकदूत भी डरते नहीं भाई, हम समर्थ नहीं। तो मृत्यु को नहीं छोड़ता है। मृत्यु 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 कर सकता है? मृत्यु डर जाता है, भाई नहीं, हम तो नहीं कर पाएगा, हार मान गया। इस दुनिया में कोई कुछ मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्योंकि मसीह ने हमको ऐसा प्यार से प्यार किया है कि मृत्यु हमको पराजित, मृत्यु से हमको, माने वो प्यार मृत्यु के सामने हार नहीं जाता है, मृत्यु को पराजित करता है, मृत्यु के दीवार को चकनाचूर करके वो नहीं करता।